Hello everyone, welcome to Unacademy NEET Hindi. I'm Yogesh Chandra Shukla, your biology educator. आपका बड़ा भाई। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं कुछ आज नया बताने वाला हूं, कुछ ऐसा जो आज आपको झकझोर के रख देगा और आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर कर देगा। सभी विद्यार्थियों के लिए, इवन सभी लोगों के लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबके लिए एक एनालिटिक वीडियो है। यहां पर हम चर्चा करेंगे, आज हम यहां पे देखेंगे कि क्या है ये मॉन्क मोड, और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत यूजफुल वीडियो है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरे जो आसपास के लोग जो बहुत खास है मेरे, उनका भी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और परीक्षा में या स्टूडेंट इसे लाइफ में अपने कैसे उतार सकते हैं, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम इन सभी विषयों पे आज विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहन, माता पिता, जिसके साथ भी आप चाहें साझा कर सकते हैं इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि हम कुछ भी कर ले पर इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हैं ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। इनके नाम को हर कोई जानता होगा। बोलेंगे आप इनके बारे में क्यों दिखा रहा हूं? ठीक है, आप इनको जान रहे हैं, मैं इनकी चर्चा हम करेंगे। इनके विषय पे सबसे बड़ी बात यह थी कि ये अपने समय के बहुत दूरदर्शी वैज्ञानिक माने जाते हैं। भारत विश्व के सबसे टॉप अगर साइंटिस्ट के बारे में बात की जाएगी तो इनका नाम अग्रणी नाम पे लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसी बहुत सारी खोजें की जो अपने समय से बहुत दूर तक थी। समय आता है कि इन्होंने ऐसा कैसे कर पाया, उसके ऊपर मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो पूरी थ्योरी मैं आज आपको समझाऊंगा। दूसरा, इनके नाम से तो हर कोई वाकिफ होगा, स्वामी विवेकानंद सर। इनके बारे में कहा यह जाता है कि यह भी अपनी बहुत सामान्य जिंदगी से उठकर विश्व के सबसे महानतम संत में जब पहुंचे, इसके पीछे भी इनकी भी बुक्स जो कहती हैं या इनका जो जीवन काल कहता है, उसकी भी जो जुड़ाव है, उसकी भी जो लिंक है, वो आज की हमारे इस वीडियो के साथ है। और तीसरे नंबर पे ये वीडियो भी आपने देखी होगी। जब मैं ये वीडियो को देखा था तो मेरे अंतर मन तक इस बात की बहुत ज्यादा खलबली मच गई थी। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हर समय मैं घूमने के लिए हमेशा ऐसी जगह क्यों जाता हूं जहां पर भगवान या फिर साधु संत ये सब लोग रहते हैं, या इनसे लोगों को ये स्पिरिचुअल क्यों रहता हूं। इसकी भी वीडियो की लिंक, इसकी भी जो पॉइंट है, इसका भी लिंक आज की इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं एक एक करके तीनों विषयों पे। इन तीनों जो महानतम चित्र मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो मॉन्क जिनके हम कहते हैं कि भिक्षु हो, या फिर दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले भारत के ग्रंथों पे वर्णित ऋषि और मुनि हो, इन सभी चीजों के बीच में एक चीज कॉमन थी कि अपने मन मस्तिष्क में इनका कंट्रोल था। आखिर सोचिए कि माइनस से माइनस कितना डिग्री सेल्सियस होगा, पूरे शरीर पे बर्फ लगी हुई है और बर्फ लगने के बाद इनको यह प्रेरणा मिलती है कि ये आत्ममुग्ध हैं, दुनिया से दूर हैं, बाय बाय वर्ल्ड कह दिया है इन्होंने और अपने चिंतन पे लगे हुए हैं। आखिर वो कौन सी चीज थी एक सामान्य नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाने की तरफ में चलती है? यह भी है मन मस्तिष्क में इनका कंट्रोल। और निकोला टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि इनके पास एक सबकॉन्शियस माइंड था जो सबके पास होता है पर उपयोग बहुत कम कर पाते हैं। उन उपयोगी साइंटिस्ट में से निकोला टेस्ला वो साइंटिस्ट थे जो हर चीज को पहले सोचते थे, परिकल्पना करते थे, अपने दिमाग में बैठाते थे और उसके बाद इनकी रोशनी से पूरा जहान चमकता था। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। इन सभी विषयों पे एक सबसे जबरदस्त चीज है कि आखिर मैं ये सब चीज आपको क्यों बता रहा हूं। मेरे बच्चे, हम उस समय पे रहते हैं जहां पर आजकल आपने देखा होगा सो कॉल्ड एक मॉन्क मोड बहुत ज्यादा विदेशों में, यूरोप कंट्रीज में, जहां पर भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके नजरिए में ये एक बहुत विशेष वर्ड है। पर ये मॉन्क मोड जब शब्द भी नहीं हुआ होगा ना, तब भी विश्व में भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा खोजी गई कृति, मतलब जो भी उनका द्वारा किया हुआ काम है, ये दुनिया को रोशनी दे रहा था। आपने हमेशा सुना होगा कि हर भगवान, हर राजा, हर किसी का एक ना एक गुरु होता था और वो गुरु हमेशा एक ऋषि मुनि के भेष में रहता था। आखिर सोच क्यों पाते हैं कि वो ऋषि मुनि ही ऐसा क्यों कर पाते थे? रीजन बिहाइंड इट कि वो अपनी दुनिया से हट करके अपने मस्तिष्क में जिसका कंट्रोल है वो है मॉन्क। आखिर मॉन्क है क्या? मॉन्क वो है जो दुनिया के प्रभाव से ना आए, उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े और
अपने प्रभाव को पूरी दुनिया को मतलब रोशनी दे, वो होता है मॉन्क, वो होता है भिक्षु, वो होता है ऋषि, वो बनता है नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद, और वो बनता है निकोला टेस्ला। जिसे दुनिया प्रभावित ना कर सके वो दुनिया को प्रभावित करे, हमें वो बनना है। पर दुर्भाग्य से बेटा जी, हम जिस जीवन पे जी रहे हैं, हम जिस समय पे जी रहे हैं, हमारे मन मस्तिष्क पे सबसे ज्यादा वॉर किसी ने किया है तो वो है सोशल मीडिया पे। मैं आज आपको ये वीडियो देने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज के समय की दिनचर्या की सुबह से लेकर रात तक की हर एक वक्त हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हम YouTube हो गया, Facebook हो गया, Instagram हो गया, अनदर साइट्स हो गई जहां पर पोर्नोग्राफी, ये वो वगैरह वगैरह दुनिया भर के न्यूज चैनल्स और उसके अलावा अलग अलग टाइप की वीडियोस हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सोशल मीडिया से इवन हम जैसे लोग जो, या फिर आपने बहुत ग्रेट साइंटिस्ट माहेश्वरी साहब जो बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या फिर और भी बहुत सारे कॉमेडी करने वाले ऐसे बहुत सारे लोगों की वीडियोस मैंने देखी है जिन्होंने कहा है कि हम इस स्तर पे आने के बाद हमें सोशल मीडिया ने जकड़ के रख लिया है। सोशल मीडिया हमारे सुबह से लेकर रात तक की हर दिनचर्या को कंट्रोल करता है। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूं। आप सुबह उठते हैं और साइंस ये कहता है कि सुबह उठते ही हर इंसान, भारत में तो लगभग हर इंसान अपनी मोबाइल को सबसे पहले उठाता है। मोबाइल उठाने के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कुछ भी आप देखते हैं उसमें जो भी रील्स आती हैं, जो कुछ भी आपने सुबह उठते ही सबसे पहले देख लिया, आपका मूड, आपका सोचने का तरीका उसी के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है और आप उस बारे में सोचने लग जाते हैं। सोच के देखिएगा कि कभी भी आप किसी भी विषय पे जो आप अपना ओपिनियन बनाते हैं वो ओपिनियन किस आधार पर बनता है? जो कुछ भी सोशल मीडिया में आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसका जीवन में आपके असर पड़ता है। आप वैसा ही सोचने लग जाते हैं। जैसा आप सुनेंगे, जैसा आप देखेंगे और जैसा आप करेंगे। ये हम जहां पर अपने आप को इतना मैच्योर कह सकते हैं, जहां पर इतने बड़े बड़े लोग अपने आप को मैच्योर कह सकते हैं, उन बच्चों का क्या होगा जो 17-18 साल के हैं और अपना पूरा जीवन ही इसी सोशल मीडिया के इर्द गिर्द बुन दिया है। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत जरूरत थी। मॉन्क मोड ऑन करने की बात है कि भैया हम आखिर ऐसा क्या करें कि हमारी लाइफ को कोई और नहीं, हम खुद कंट्रोल करें और हम अपने आसपास के परिदृश्य को भी क्या कंट्रोल कर सकते हैं। इस विषय पे बात होने जा रही है। बहुत गंभीर चर्चा है। आपको ध्यान से मेरी बात को सुननी होगी, समझनी होगी, तब जाकर आप पढ़ाई कर पाएंगे। अन्यथा व्यर्थ है वो सारी बातें कि इतने घंटे पढ़िए, उतने घंटे पढ़िए, ऐसा करिए, वैसा करिए। असल में आपको पूरी तरह से हमारे मनोमस्तिष्क से आप चल ही नहीं पा रहे हैं। आप चल रहे हैं सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, सोशल मीडिया के हिसाब से। सपोज करिए कि मैंने कोई बात आपको बताई, वही बात आपने सोशल मीडिया पे इर्द गिर्द करके घूम करके देख ली और अन्यथा अंत में क्या होता है, एकदम आप सभी के साथ में जो है एक लॉस हो जाता है। इसका सबसे बड़ा परिणाम अभी हमने कुछ दिन पहले देखा जब रीनीट का मामला सुप्रीम कोर्ट पे था। हम सोशल मीडिया से अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हम इतने ज्यादा उसके ऊपर में इन्वॉल्व हो गए थे कि हमें लगने लगा था कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा ये है, वो है, वगैरह वगैरह। जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया। अंततः हम हार के अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम उसके अंतर में भाग थे। उसका भाग था, हमें चाहिए था कि हम उस चीज को प्राप्त कर सकें, पर वो नहीं मिला तो हम टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम अपने पर्सनल माइंड को यूज ही नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा दिमाग हमारा सोशल मीडिया चला रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा, नॉट ओनली स्टडी, बल्कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, अचानक से आपने देखा होगा, आप कभी ये देखते हैं कि किसी की दर्द भरी एकदम वीडियो आप देखेंगे और आपको अपने अंदर दर्द आने लग जाएगा। कुछ गाने में सुन लेता हूं कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे को बहुत दर्द है, पर मेरे को लगता है मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मैं क्यों इतना दर्द में हूं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख के हमको लगने लग जाता है। इन्हीं वीडियोस को देख देख कर आधी जनरेशन जो आपकी उम्र की है वो बर्बाद है और उनके जीवन में इन सभी चीजों का असर पड़ रहा है। हम ना चाहते हुए भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम,
इंस्टाग्राम, इन सभी चीजों को से हट नहीं पा रहे हैं, और अगर हम हटने की कोशिश भी करें तो हमारा पूरा दिमाग उसी में चला जाता है। हम अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे होते हैं और एक सोशल मीडिया का वाइब्रेशन, एक सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन हमारा पूरा कंसंट्रेशन लॉस कर देती है। हमारा पूरा मनो मस्तिष्क उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। हम पहनना वो चाहते हैं जो हम देख रहे हैं, हम बोलना वो चाहते हैं जो हम देख रहे हैं, और इसी चीज को देख करके 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे भी इसी सब चीजों के इर्द गिर्द चल रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित होता हूं कई बार ऐसे नाम को सुनकर जहां पर लोगों को पता भी नहीं है कि वो कौन है, और उसके ऊपर में गहन गहन विशेष बातें कर दी जाती हैं और हमारा दिमाग उसके हिसाब से चलने लग जाता है। बट मेरे बच्चे, मैं आपको बताता हूं कि आज की ये जो वीडियो है, असल में आपको एक ऐसे जोन पे जाने की जरूरत है जहां से आपको आप ही कंट्रोल कर सके, आपका मस्तिष्क कंट्रोल कर सके, और आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल माइंड, पर्सनल कॉन्शियसनेस जो है वो यूज करके जो भी आप बने वो आप खुद की मर्जी से बने। कभी कोई वीडियो, कभी कोई रील्स, ये सारी चीजें अगर आपको कंट्रोल करने लग जाएंगी, आपके दिमाग को कंट्रोल करने लग जाएगी, तो आप हमेशा फेलियर के रास्ते पे चलेंगे और अंततः आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं कि मॉन्क मोड अब ऑन कैसे किया जाए। ये तो रही प्रॉब्लम की बात, अब हम आते हैं सॉल्यूशन की बात पे। मॉन्क मोड होता क्या है मेरे बच्चे? अगर हम मॉन्क मोड की बात करें तो इस मोड को तो शब्द आज दिया गया है, पर जमाने से यह कहा जाता है कि अपने मन में जो सेल्फ कंट्रोल है, जिसके अंदर वो हो गया, वो है मॉन्क। तो क्या मैं आपको बौद्ध भिक्षु या फिर कोई भी साधु संत बहन कहने कह रहा हूं? नहीं। हर वो इंसान, निकोला टेस्ला ने उसका उपयोग अपने साइंस के रिसर्च में किया। बौद्ध भिक्षु उसे, या फिर जो भी भिक्षु हैं या जो भी साधु हैं, उसका उपयोग भगवान को पाने में करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को निर्देश और दुनिया को दिशा दिखाने में इसका उपयोग किया। सेम वही चीज आप अपने लाइफ में अपने गोल को पाने में कर सकते हैं। अगर आपको मॉन्क मोड ऑन करना है, खुद के दिमाग से चलना है, सो एक मेडिटेशन वाला एक रूल बनाना पड़ेगा, एक पूरा का पूरा नियम बनाना पड़ेगा। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। आज से मान्यता यह है कि अगर हम किसी चीज को 21 दिन तक कंट्रोल कर लें, 21 दिन तक कंट्रोल अगर हम कर सकते हैं, तो हम हर एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपने हर बच्चे से बस वो 21 दिन के चैलेंज की बात करने आया हूं। आज से लगातार 21 दिन तक मैं एक वीडियो शॉर्ट फॉर्म में आप तक पहुंचाऊंगा, और वो 21 दिन तक आपसे विनम्र विनती करूंगा कि आप ये चीजें को रोक दीजिए, तो आने वाले समय पे आप सारी चीजें कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। एक ऐसी हैबिट जो आपके अंदर एक ऐसी ज्वाला पैदा करेगा जिससे दीप्तमान होगा पूरा जहान, आपका घर, परिवार, आपका गोल, आपका सब कुछ। स्टार्ट करते हैं 21 21 दिन तक माना यह जाता है। देखते हैं ये चैलेंज काम करता है या नहीं काम करता। हम इस चैलेंज के ऊपर में बात करते हैं। 21 दिन तक के चैलेंज पे मैं नहीं कहता कि किसी चीज से हट जाओ, उसे डिलीट कर दो वगैरह वगैरह। मैं खुद भी इसका एक्सपीरियंस झेल चुका हूं पिछले 20-22 दिनों में, जब मैं देख रहा था कि बहुत ज्यादा मेरी खुद की लाइफ में एक अप डाउन बहुत ज्यादा चल रहा था। जहां पर मैंने इसको कंट्रोल किया तो कुछ चीजें जिससे मैं परेशान था वो चीजें कंट्रोल हुई है, बहुत हद तक कंट्रोल हुई है। चलिए, मैं किसी एक साइट और एक किसी बात नहीं कहूंगा, मैं किसी प्लेटफॉर्म को बदनाम नहीं कहूंगा, ओवरऑल कहूंगा इंटरनेट इतना मुफ्त में मिल गया है कि हम उसका असीमित यूज करना चाहते हैं। हर दिन सुबह शाम जब तक हम वीडियोस नहीं देख लेते, हमारे घंटे जाते रहते हैं वीडियोस को देख देख कर, और इसका सबसे बुरा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। इससे भी कहीं ज्यादा उनके जीवन पे सबसे ज्यादा जो ग्रहण लगा रखा है वो है पोर्नोग्राफी पे। मैं बायोलॉजी का टीचर हूं और मैं अपने बच्चों से कहते बिल्कुल भी हिचक नहीं रहा हूं, सबसे कह रहा हूं इसका बहुत बड़ा प्रकोप है। आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सभी चीजों पे जाने लग जाएगा। आप इसे कंट्रोल करें, अन्यथा आप न्यूज चैनल की ऐसी अनेकों हेडिंग्स आप देखेंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि पोर्नोग्राफी के बाद लोगों ने अपने रिश्ते, नाते और जिम्मेदारियां सब चीजों से हटकर अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। वैसे ही स्लो पॉइजन जो है यह हमारी लाइफ में है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह वगैरह। मैं नहीं कहता कि जहान से कनेक्ट मत होइए, अपने विचारों से पूरी दुनिया को प्रेरित करिए, पर उनसे प्रेरणा लेकर अपनी लाइफ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको यह पता ना चले कि चाकू का सही इस्तेमाल क्या करना है, तब तक आपको चाकू रखने का बिल्कुल हक नहीं है मेरे बच्चे। वैसे ही जब तक आपको सोशल मीडिया
मीडिया का ओरिजिनल यूज ना पता हो, आपके नेट का यूज करके लोग बेवजह के डांस, बेवजह की चीजें, बेवजह की गालियां, बेवजह के जबरदस्ती के अंग प्रदर्शन, बेवजह के मतलब थॉट्स, बेवजह की कहानियां, बेवजह के पॉलिटिकल थॉट्स बता बताकर आपके दिमाग में भर दे रहे हैं। जो आपका ओरिजिनल थॉट है उसे चूस लिया जा रहा है। असल में यह सोशल मीडिया आपको पूरी तरह से खत्म करके अपना पूरा थॉट आपके दिमाग में डाल रहा है, और जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है वो 12-13 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों को, जिनके लाइफ में पढ़ाई एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, वो इस तरीके की चीजों पे उलझे हुए हैं। आपको मालूम होगा कि जीवन में जितने भी बड़े राजा महाराजा जो लोग भी हुए, वो अपने जीवन में कम से कम शुरू के 10-12 साल 15 साल अपने जीवन को पूरी तरह से अपने गुरुओं के समक्ष पेश कर दिया करते थे। उनके आदेशानुसार, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, एक प्रकार का जीवन जिया करते थे। उससे उनके जीवन में डिसिप्लिन आता था, एक आदेश मानने की ताकत आती थी, और उसकी वजह से वो महानतम राजा की पराकाष्ठा प्राप्त कर पाते थे। बट हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, हमारे पास कोई डिसिप्लिन नहीं है। दैट्स वाई हम पूरी तरह से बिखरते चले जा रहे हैं, धराशायी होते चले जा रहे हैं। अगर हमें जीवन में कुछ करना है, मैं ये नहीं कहता कि मैं उस स्थिति पे हूं जहां पर मैं आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे पाता हूं, दे सकूंगा, या फिर मैंने इसको पूरी तरह से अपने जीवन में पाल लिया है। पर मैं एक बात कहूंगा बेटा, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसा आप अगर ऐसा करेंगे तो इसका सबसे बेहतरीन उपाय आपकी लाइफ में भी थोड़ा ना थोड़ा, मेरी लाइफ में भी थोड़ा ना थोड़ा जरूर पड़ेगा। चलिए बनाते हैं पॉइंट, वो आते हैं डिसिप्लिन पे, कि वो कौन सी चीज है जो आपको परीक्षा की तरफ में, चर्चा की तरफ में लेकर जाएगी, गोल की तरफ लेकर जाएगी। यहां पर दो रास्ते हैं, पहला क्या क्या नहीं करना है, और दूसरा क्या क्या करना है। आज से मान लेते हैं कि आप कोई भी सोशल मीडिया डिलीट मत करना। याद रखना, कोई भी सोशल मीडिया डिलीट मत करना तब तक जब तक आप उसकी हैबिट ना चली जाए, तब तक जब तक उसकी आपको हैबिट ना चली जाए, तब तक उसे हटाना नहीं, सामने देखकर उससे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। वो कैसे होगा मेरे बच्चे? सोशल मीडिया, अपना फोन आज से 21st डे तक, 21 दिनों तक लगातार मैं हर बच्चे को कहता हूं, सबके सब जो है साइलेंट मोड पर रखेंगे। सबके सब बच्चे साइलेंट मोड पर रखेंगे। ये पहली पराकाष्ठा है, पहली विनती है आपसे। 21st डे जो मॉन्क मोड चैलेंज है, उसका पहला डे 21 दिन तक सोशल साइलेंट रखेंगे। आप 21 दिन बाद पाएंगे कि आपके फोन पे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आ रही है जिसको आप 2 घंटे बाद रिसीव करेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। आपके फोन पे ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है जिसको अगर आप नहीं देखेंगे तो दुनिया में उस पे अंधेरा हो जाएगा और दुनिया टूट फूट जाएगी। 21 दिनों बाद आपको पता चलेगा कि आपके फोन की और आपकी उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया को। जरूरत है तो आपके डेवलप्ड वन की, जो विकसित होकर इस दुनिया को रोशनी देगा। आज के बाद 21 दिन तक किसी का फोन नोटिफिकेशन, वाइब्रेशन तक नहीं होना चाहिए। साइलेंट कर दीजिए उस फोन को जो आपको डिस्टर्ब करता है। अब बनाते हैं कि अगर ये साइलेंट मोड का फोन हो गया, नहीं डिलीट करिए, कुछ भी मत करिए, साइलेंट मोड पे रखिए फोन को, कुछ मत है, जब जरूरत पड़े देखिए, लेकिन कभी ये मत देखिए कि सोशल मीडिया पे आपके नोटिफिकेशन पे क्या आया है। नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। जब आप उस सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें एंट्री कर रहे हैं तो आपको दिख जाए तो दिख जाए, अदरवाइज आपके मोबाइल में शो नहीं होना चाहिए। बोलेंगे कैसे करेंगे? नोटिफिकेशन पे जाइए, नोटिफिकेशन ड्रॉयर पे जाकर उसका जो पॉपअप वाला वर्जन होता है वो बंद कर दीजिए। मुझे पता है आपको ये आता है, आप उसे बंद कर दीजिए, या फिर YouTube पे जाकर सर्च कर लो कि कैसे नोटिफिकेशन बंद करें। पूरे नोटिफिकेशन बंद। जब मैं जाऊंगा तो देखूंगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं देखूंगा, पक्की बात। दूसरे नंबर पे जब हम आते हैं, ये करना है, अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ में कंट्रोल। मैं ये बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने खुद के घरों पे देखता हूं, आसपास के देखता हूं कि भाई 50-55 साल की हमारी माताएं बहनें लोग हैं, दिन भर वो एक सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व है। दिन रात भले भगवान का भजन ही देख रहे हैं, वो भगवान का भजन भी दिन भर क्यों देखना है भाई तुमको? कुछ और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बच्चों को बैठा के फोन पकड़ा के बैठा दिया जाता है और अपना अलग फोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ये इतनी बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है हमें, जहां पर हमारे बच्चों में ना कोई भी
कोई भी संस्कार, ना कोई लिमिटेशन, ना कुछ भी। बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खा रहा है भाई साहब। माताएं दिन भर फोन चला रही है, रात को नींद नहीं आ रही रील्स देखे बिना। पानी गिरा नहीं कि उसके ऊपर वीडियो रील बना के डाल दी गई, छम छम बरसा पानी। अरे बरसेगा ही पानी, देखकर आनंद लीजिए। मेरे साथ जाने वाले कई लोगों से मुझे इतनी नफरत है कि वो जगह पे पहुंचे नहीं कि जगह का आनंद लेना छोड़ के सिर्फ और सिर्फ रील्स, सिर्फ और सिर्फ फोन्स पे बिजी हैं और उसे देख रहे हैं। जनाब आंखें दी हैं भगवान ने, आप उस फोटो को दोबारा देखेंगे भी नहीं। उस फोटो को दोबारा देखेंगे भी तो क्या देखेंगे, आपने उस जहान को, उस जगह को तो देखा ही नहीं। इसलिए इस दुनिया को देखिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, बच्चों के साथ खेलिए। माताएं अपना मेडिटेशन भगवान को साक्षात सुनिए, मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं है। और बच्चे, तुम्हें भी कोई बकवास चीज दिन भर देखने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि जब साइलेंट मोड कहेंगे तो बच्चे कहेंगे सर यूट्यूब भी तो चला जाएगा, आपको कैसे देखेंगे। मेरे बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं कि तुम्हारे सामने सब पड़ा हुआ है, तुम केवल अच्छी चीज खाते हो, तुम केवल अच्छी चीज खाते हो। दुनिया में हमेशा अच्छी चीजों को सिलेक्ट करके उपयोग करने की उपयोगिता रही है, पर हम हमेशा बुरी चीज को उपयोग करते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि भाई, आप जैसे भगवान का प्रसाद मिलता है, प्रसाद में केला मिलता है, केला मिला तो आप केला को खाते हैं, छिलके को फेंक देते हैं। रीजन कि जो अच्छी चीज है वो एक्सेप्ट करिए, बुरी चीजों को हटाइए। फिल्ट्रेशन आपकी लाइफ में होना चाहिए। जब तक आप इस फिल्ट्रेशन के फिल्टर को नहीं लगाएंगे अपनी लाइफ में, हर बुरी चीज आती रहेगी और आपके लाइफ में, और ज्यादा अच्छा आना भी बुरा ही होता है। दुनिया के ज्ञान मत लीजिए, जो चाहिए उस ज्ञान को लीजिए। जो टीचर पसंद आए उससे पढ़िए, जो चैनल पसंद आए उस चैनल पे पढ़िए, पर दिन भर उसी चीजों को करने की जरूरत नहीं है। अपने सोशल मीडिया से जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो हटा दीजिए, उन्हें अनफ्रेंड कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे बेवजह के लोग पड़े हुए हटा दीजिए। आप सिर्फ उन्हें देखिए जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा जो आप करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं नीट के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं तो मेरे जितने भी बच्चे होंगे अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें मुझसे नीट की पढ़ाई के बारे में जानना होगा, नीट के बारे में समझना होगा, मेरी दिनचर्या जाननी होगी, ना कि मैं कहां डांस कर रहा हूं ये जानना होगा। तो इसलिए मैं भी पूरी जिम्मेदारी से अपने पूरे सोशल मीडिया पे उन्हीं चीजों को डालता हूं जो बच्चे देख करके प्रेरित हो या उससे सीखें कि हां भाई हम इस चीज से सीख सकते हैं। आपको भी यही जिम्मेदारी अपनानी है कि उन्हीं चीजों को देखिए जो अनावश्यक आपको परेशान ना करें। दूसरे नंबर पे जब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो सेलेक्ट करिए कि आपके फोन के ऐसे कौन कौन से अननोन अनावश्यक एप्लीकेशन है जिनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बात नहीं कह रहा कि रील्स, ये जितने भी ऑनलाइन परचेसिंग के एप्लीकेशन होते हैं ये भी दिन भर ये सेंट लगाइए, ये जूता पहनिए, ये पेंट पहनिए, ये पहनिए। अरे क्यों पहने बाबू, हमको जरूरत ही नहीं है। हम तो दिन भर ये काला टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, हमको जरूरत ही ना है। ये क्रीम लगाइए, काहे लगाएं बाबू, भगवान ने हमको ठीक बनाया है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। हमेशा ऑफलाइन जाओ, जो जरूरत पड़े खरीदो और हटा दो। जब जरूरत पड़े डाउनलोड कर लो या किसी और को कह दो कि तुम डाउनलोड कर लो, तुम देख लेना, तुम हमें भेज देना। सब कुछ अनइंस्टॉल, जो जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उसे इंस्टॉल करके रखो और उसे भी बारी बारी देखो। मान लो तुम YouTube में मेरी वीडियोस देखते हो, मान लो तुम मुझे Instagram पे फॉलो करते हो, तो क्या तुम दिन भर मुझे देख रहे हो? क्या मैं दिन भर लाइव हूं? नहीं। जिस समय लाइव आता हूं उस समय अपना टाइम बांध लो, उस टाइम पे आओ और उस टाइम पे आने के बाद अपने आप को रेस्ट दे दो कि भैया अब हम दूसरी चीज नहीं देखेंगे, हम तुरंत चले जाएंगे। आप मुझसे नहीं पढ़ते, जिस भी चैनल पे पढ़ते हैं, जिस भी जगह पे पढ़ते हैं, उसी जगह पे जाइए, उसे देखिए और खत्म कर दीजिए। सोशल मीडिया से दूर होना भी अपने आप में एक अभिशाप हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी भी है, बट लिमिटेड वे में। और वो जो आप चाहते हैं वो देखिए, अनावश्यक देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा हर एप्लीकेशन पे मैंने पर्सनली, आप मुझे देखेंगे, सो मैंने इंस्टाग्राम ये वगैरह तो मैं खुद चलाता भी नहीं, मेरी टीम चलाती है, अब तो मैं देखता भी नहीं हूं। और इन सभी चीजों की मुझे भी पहले लत थी, पर अब ये इतना ज्यादा इसका उपयोग होने लगा है। मैं फोन जैसे यूज करता हूं, मुझे लगता था कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आएंगे तो मैं हमेशा फोन साइलेंट से ऑन रखता था, सोता था, बाजू में रख के सो रहा हूं, मैं बढ़िया देख रहा हूं। मुझे लगा अगर कोई खत्म भी हो रहा होगा, मर भी रहा होगा, मैं क्या कर सकता हूं, भगवान थोड़ी हूं
बिल्कुल नहीं। फोन को हमेशा साइलेंट करके रात में दूर रख दीजिए। सुबह उठते ही फोन आधा एक घंटा अवॉइड करिए, देखिए ही मत फोन की तरफ। मैं फोन से तो पर्सनली इतना इरिटेट हो गया हूं, रीजन कि मैंने अपना फोन सब बांट दिया, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इधर उधर बच्चों के पास चला गया। सुबह शाम रात दिन 3 बजे 4 बजे 5 बजे हर समय कॉल आते हैं जनाब मुझे, इसलिए मुझे फोन से इरिटेशन हो गई है। इसलिए जिस लेवल पे मैं इरिटेट हो गया हूं उससे पहले ही आप हटा दीजिए, आप उसे दूर रहिए। टीम मेंबर संभाल लेते हैं, मुझे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसलिए इस मामले में तो मैं मॉन्क हूं कि भाई सोशल मीडिया मुझे कंट्रोल नहीं करता है, मुझे जो चीज करनी है वही मैं कंट्रोल करता हूं। जिस समय मुझे किसी से बात करनी होती है मैं बात करता हूं, नहीं बात करनी होती बता देता हूं बिजी हूं, दिन भर क्लास ले रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? आपको भी यही करना है कि आप जो है अपने फोन को साइलेंट पे रखिए, सोशल मीडिया के अनावश्यक एप्लीकेशन अनस्टॉल करिए और सब में लिमिटेशन लगा दीजिए। आपको पता होगा हर एप्लीकेशन पे एक लिमिटेशन लगती है और वो लगा दीजिए 30 मिनट का। मान लेते हैं आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, 30 मिनट का एक लिमिटेशन कि मैं दिन भर में 30 मिनट देखूंगा, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा है, पर शुरुआत में 30 मिनट लगा दीजिए 21 दिन तक, और 30 मिनट से ज्यादा की घंटी जैसी बजे बंद कर दीजिए, उसको एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम सेट करिए कि किस टाइम पे मैं उसे देखूंगा। जस्ट लाइक मान लो मैं सुबह 10 बजे लाइव आता हूं, तो आप 10 बजे यूट्यूब पे आइए, देखिए वीडियो, चले जाइए। अगर मैं मान लेते हैं 8 बजे रात को लाइव आता हूं, तो 8 बजे आइए और उसके बाद चले जाइए। यही है आपके लिए सोशल मीडिया से हटके अपने आप को जब कंट्रोल करेंगे तब मॉन्क मोड ऑन होगा। अब सवाल है, ये तो वो चीजें नहीं हैं जो नहीं करनी है, करना क्या है? करना क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अगर आप अपने आप को परीक्षा में सबसे बेहतर तरीके से बेहतर करना चाहते हैं, रियलाइज करना चाहते हैं कि आप जो चीज पाना है वो सच में सोचिए कि क्या जो आप पाना चाहते हैं वो आप सच में पाना चाहते हैं। कहीं कोई सोशल मीडिया रील देखकर तो आप ये चीज बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को सोचने पे मजबूर करिए कि जो चीज आप देख रहे हैं वो आपको जरूरी भी है या नहीं। आप जिस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य आपको चाहिए भी या नहीं। बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस, आईपीएस ये सब चीज देखकर चले जाते हैं, पर मैं उन्हें बताऊं कि आपको इस सब चीजों से सोचना बहुत जरूरी है कि आपकी आंतरिक क्षमता क्या है। जब आपकी आंतरिक क्षमता है, उस आंतरिक क्षमता का टाइम टेबल का वीडियो अगर नीट के विद्यार्थी हैं तो मैंने बनाया है अगस्त का टाइम टेबल, मैंने बनाया है अगस्त का पूरा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस वीडियो को जाकर देखिए और अपने नीट का सफर स्टार्ट करिए। मैं आज कह रहा था ये चीज नहीं करनी है, अगर आप इन चीजों पे कंट्रोल करने पे आ गए, मॉन्क मोड ऑन हो चुका है और अब आप जीवन में वही चाहेंगे, वही सोचेंगे जो आप चाहते हैं, कोई और किसी और का कहा हुआ बिल्कुल नहीं। आपको डांस करना है, खुद से पूछिए, करना है तो करिए, किसी और को देखकर बिल्कुल मत करिए। यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अनेकों ऐसी और वीडियोस के लिए, और यहां से स्टार्ट होता है 21st डे चैलेंज। मैं हर दिन आपको याद दिलाऊंगा मॉन्क मोड ऑन है या नहीं है। आज से स्टार्ट होता है फर्स्ट डे। मैं हर बच्चे को कहूंगा प्लीज डू, जरूर करिए। सोशल मीडिया से हटिए, ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। सोशल मीडिया का अपने हिसाब से उपयोग करिए, उसके हिसाब से खुद को उपयोग होने से बचाइए। चलिए अब आते हैं पढ़ाई की बात पे। अगर पढ़ाई पे बढ़िया लगता है, 2024 का रिजल्ट आपका अच्छा रहा है, सो क्यूआर स्कैन करिए, अपने रैंक प्रेडिक्ट करिए और अपने बेस्ट कॉलेज कौन से हो सकते हैं अनअकैडमी आपको बताएगी। अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, सो पढ़ाई को बेहतर करने के लिए 5,999 रुपए में स्टार्ट हो रहा है हमारा बेहतरीन फिनिक्स प्रो बैच। स्टार्ट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे जाकर आप मेंटोरशिप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कूपन कोड यूज करना योगेश शुक्ला। इसके अलावा यहां पर आपको मिलेगा स्पेशल रैंकर ग्रुप, इसके अलावा मेंटोरशिप सेशन, डाउट सॉल्व मिलेगा, प्यारे प्यारे गिफ्ट मिलेंगे बैच के टेस्ट में। इसके अलावा हमारे पुराने टॉपर से आपको गाइडेंस मिली जाएगी, ऑल इंडिया रैंक डिसाइड कर सकते हैं। और ऑफलाइन अनअकैडमी के सेंटर्स पे आप विजिट करिए, प्यारे प्यारे गिफ्ट आपका इंतजार कर रहे हैं और वहां पर रहने वाले बेहतरीन टीचर आपका वेट कर रहे हैं। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करिए अपने सभी करीब जनों के साथ और कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, क्या ये रियल है,
मतलब आई ओपनर वाली वीडियो है या नहीं, आपकी आंखें खुलेंगी इसको, और अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं आपके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। होप सो बेटा, जीवन बहुत लिमिटेड है, हमारे दिए हुए हर एक समय की बहुत कीमत है, एक एक सेकंड कीमती है, और इसका उपयोग पूरी तरह से अपने जीवन को हमेशा बढ़ाने की तरफ में लगाइए। अपने दिमाग को इतना डेवलप करिए कि उसकी रोशनी से पूरा जहान रोशन हो, आपके माता पिता की जिंदगी रोशन हो, ना कि हम अपने आप को अंधेरों की तरफ में लेकर जाएं। मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को, सबको ढेर सारा प्यार। अपना चरित्र निर्माण अपने हिसाब से करिए, अपने संस्कारों के हिसाब से करिए, खुद को बर्बाद होने से बचाइए। माता पिता के गौरव हैं आप, माता पिता की आंखों के सितारे हैं आप, आपके जीवन से ही उनका जीवन जुड़ा हुआ है, आने वाले भविष्य का जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए वही काम करिए जो आपके जीवन में उचित हो, सर्वथा उचित हो। आत्म आकलन करना बहुत जरूरी है, बिना आत्म आकलन किए कोई भी काम करना सर्वथा अनर्थ है, अनर्थ है और अनर्थ है। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहिए।